आज हम लोग क्वेश्चन कुछ डाउट करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन डाउट करने से पहले क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले फार्मूला आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि फार्मूला में जो यूनिट्स होते हैं वो याद होना ज़रूरी है आपको। यूनिट्स अगर याद नहीं तो आप नहीं बता पाएँगे कि किसकी वैल्यू दिया हुआ है, किसकी वैल्यू नहीं दिया हुआ है। थर्ड वन ये है कि अगर मान लीजिए आपको फार्मूला याद है, यूनिट याद है, तो लेकिन होता क्या है, सिचुएशन क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होता रहता है कि कहाँ पे हमें क्या लगाना, कहाँ पे क्या लगाना। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में अगर आप कह दे रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो नॉर्मल सी बात है फ्लक्स भी चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो इनिशियल से फाइनल चेंज हो रहा है। तो मान लीजिए आपको सवाल में दोनों फ्लक्स दिया हुआ है, फ्लक्स 1 फ्लक्स 2, यानी कि इनिशियल फ्लक्स फाइनल फ्लक्स दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है कि फ्लक्स को चेंज करने में इतना टाइम लगा। कोई बात नहीं, टाइम भी आपको दिया रहेगा। लेकिन क्या होता है कि जब हमारे पास फ्लक्स जो है इनिशियल से फाइनल जाता है तो फ्लक्स में बदलाव आता है। तो चेंज इन फ्लक्स कैसे लिखते हैं? d5 बराबर φ2 माइनस φ1। अगर इसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद अगर नेगेटिव आ जाती है, मान लीजिए आप फॉर्मूला आपको पता है कि E बराबर होता है माइनस d5/dt, ये फैराडे लॉ का फॉर्मूला है, d5/dt। अगर हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू, फ्लक्स जो चेंज इन फ्लक्स की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, मतलब इसको सॉल्व करने पे नेगेटिव आ जाता है, तो हम लोग यहाँ पे माइनस शो करेंगे। अगर मान लीजिए अगर फ्लक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव ही है, सपोज फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, तब हम लोग क्या दिखाएंगे? यहाँ पे माइनस हम नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे? d5/dt देते हैं, या माइनस की जगह हटाकर ये मॉड का साइन दे दीजिए। तो इस तरीके से आप सॉल्व करिएगा क्वेश्चन, क्योंकि आपको मेन फ्लक्स निकालना है और फ्लक्स के लिए फाइनल फ्लक्स का होना जरूरी है, मैग्नेटिक फील्ड का मालूम होना जरूरी है। तो जरूरी है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सिचुएशन मालूम होना चाहिए, फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, और यूनिट और डायमेंशन मालूम होना चाहिए। ओके, ठीक, तो आप कोशिश करें।